जय श्री राधे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज के सुनते हैं कथा वैशाख मास का महात्मा, अध्याय 14 का आगे का वृत्तांत। ऋषि बोले, सूत जी, आप स्वामी पुष्करणी तीर्थ की महिमा का फिर से वर्णन कीजिए। तब श्री सूत जी कहने लगे कि जो लोग स्वामी तीर्थ में स्नान करते हैं वे तामिश्र अर्धतामिश्र को भी नहीं जाते। जो दूसरों के धन संतान और स्त्रियों का अपहरण करने वाला है वह बहुत वर्षों तक समिश्र नामक भयंकर नरक में डाला जाता है। जो आदम मनुष्य पिता और ब्राह्मण से द्वेष रखना है वह 1000 योजन विस्तृत कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। जो वेद मार्ग का उल्लंघन करके कपड़े पर चला है वे यमदूतों द्वारा भयंकर असीम पात्र वन में गिराया जाता है। जो पकवान और दाल शाक आदि एवं पंक्ति भेद करके खाता है और मुहास 5 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन करता है वह कृषि भजन नामक नरक में डाला जाता है, जहाँ सैकड़ों कीड़े उसको खाता है और वे भी कीड़ों को ही खाकर रहते हैं। जो इसने अथवा बाल से ब्राह्मण का धन हड़प लेता है, जो राजा के राजपुरुष द्वारा दूसरों की धन का अपहरण कर लेता है वह संतुष्ट नमक नरक में गिराया जाता है। जो नीचे मनुष्य के साथ संगम करती है वे दोनों कम चाह सूर्य की सत्ता रहती, इसके बाद वे सूची नमक में डाले जाते हैं। जो मनुष्य अनेक प्रयत्नों और उपद्रवों से समृद्ध प्राणियों को सत्ता है वह बहुत कांटे वाले भयंकर सालमी नमक नरक में गिराया जाता है। जो राजा अथवा राजा का नौकर पाखंड नमक तमक अनुयायी होकर धार्मिक मर्यादाओं को तोड़ता है वे बेतारानी नमक नरक में डाला जाता है। वैश्राणी संघ से दुष्ट कर्मों के करने से लज्जा न करने वाले, भेद के मार्ग त्यागी, सदा पशुओं का आचरण करने वाले व्यक्तियों के याम किंकर कोई विस्तार समुद्र कप और पिताजी से भरे हुए अत्यधिक भटक नरक में गिरते हैं। जो कुत्तों या फिर जंगलों में वन्य मृग आदि पशुओं को पहाड़ों के द्वारा पीड़ा पहुंचाते हैं उन्हें मारता और फिर से प्राण रोध नमक नरक में गिरते हैं। जो पखंडी यज्ञ में पशुओं की हत्या करता है वह परलोक में वरिष्ठ नमक नरक में गिराए जाते हैं। जो लुटेरों के मार का आश्रय लेकर दूसरों को जहर देता, गांवों को जला देता, वह वनियों के धन का अपहरण करता हुआ पर लोक में वज्रदुष्ट नामक नरक में भयानक नरक में लंबे समय तक के लिए डाल दिया जाता है। तथा जितने भी नरक हैं उन सब में वह मनुष्य कभी नहीं पड़ता जो स्वामी पुष्करणी तीर्थ में गोता लगाता है। स्वामी पुष्करणी तीर्थ एक बार स्नान करने से मनुष्य का यज्ञ फल हो जाता है, उसे आत्मज्ञान तथा हर प्रकार की साक्षात मुक्ति भी प्राप्त होती है। जो महान को भी सभी प्रकार पतवों से युक्त होता है वह सब भी स्वामी तीर्थ में गोटा लगाने से तुरंत ही पवित्र हो जाता है। स्वामी तीर्थ के दर्शन मनुष्य की बुद्धि, लक्ष्मी कीर्ति, संपत्ति, ज्ञान और वैरागी बुद्धि तथा मन की शुद्धि होती है। इस प्रकार अवैध ज्ञान, भोग तथा मोक्ष, मनोवांछित फल सामना प्रदान करने वाले ज्ञान नाशक स्वामी तीर्थ के प्रभाव का वर्णन किया गया। जो मनुष्य के सभी पापों का नष्ट करने वाला तीर्थ की महिमा का अद्भुत वर्णन करूंगा। इसके बड़े मैं विस्तार पूर्वक आपसे बताऊंगा। चंद्रभाष में नंद नाम से प्रसिद्ध महाराजा थे जो समुद्र पर याट पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनका एक पुत्र हुआ करता था जिन्होंने धर्म गुप्त रखा। नंद ने राज्य के रक्षा का भार अपने पुत्र पर सौंप दिया और खुद इंद्रियों को वश में करके आहार पर विजय प्राप्त तपस्या के लिए तपोवन में चले गए। पिता के तपोवन में चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने सारी पृथ्वी का पालन पूर्ण किया। वे धर्म के ज्ञाता और नीति परायण थे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञ द्वारा देवराज इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया, ब्राह्मण को धन और भोग से क्षेत्र प्रदान किया। उनके काल में समस्त प्रजा अपने अपने धर्म का पालन किया करती थी। उनके राज्य में कभी चोर आदि से किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। एक दिन धर्म को उत्तम घोड़े पर सवार होकर वन में वही रात हो गई। विनयशील राजा ने वहीं शयन संध्या की उपासना करके वेद माता गायत्री का जप किया। उसके बाद सिंह, व्याघ्र आदि के भय से वे एक वृक्ष पर जा बैठे। उस वृक्ष के पास एक जिच्छय जोशी के भाई से पीड़ित था। वन में विचरण करने वाला एक से ऋच का पीछा कर रहा था। जब उसके बाद में सो जाऊं तब शेष और रात तक तुम मेरी रक्षा करना। ऋच की यह बात सुनकर धर्मगुप्त सो गए। उसे
समय रीछ से कहा कि ये राजा तो सो गया है, अब तुम मेरे लिए नीचे गिरा दो। तब धर्म ने के रीछ ने सिंह को क्या उत्तर दिया आप सभी सुनिए। रीछ खाने लगा, बेचारी मृग राज, तुम धर्म को नहीं जानते हो। विश्वासघात करने वाले प्राणियों को संसार में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। मित्रों से ग्रह करने वाले का पाप 1000 वर्ष यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्म हत्या आदि पापों का भी किसी प्रकार निवारण हो सकता है, किंतु विश्वासघातियों का पाप तो कोटि जन्मों में भी नष्ट नहीं हो सकता। पर्वत को इसी पत्थर पर भारी भार नहीं माना संसार में जो विश्वास करती है, बल्कि इसमें इस भूतल का सबसे महान भार समझता हूँ। ऋषि के ऐसा कहने पर वह ऋषि वृक्ष पर सो गया। तब राजा से भी वही कहा जो ऋषि से कहा कि इस ऋषि को नीचे छोड़ दो। तब राजा ने क्या कहा यह आप भी सुनिए। राजा ने अपनी पीठ पर सर रखकर ऐसा सोए हुए ऋषि को सिंह के पृथ्वी पर धक्का राजा के गिरने पर ऋषि वृक्ष की डाली पकड़ता हुआ लटक गया। वह पूर्णवश वृक्ष की डाली से नीचे गिर गया। तब वह राजा के पास आकर क्रोधपूर्वक बोला, राजन में इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला ध्यान काष्ठ नामक वनी हूँ। मेरा जन्म ब्रह्मवंश में हुआ है। मैंने अपनी इच्छा से ही ऋषि का रूप धारण किया। मैंने तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी सोते हुए समय तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? तुमने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? जब तुम सो रहे थे तब मैंने तुम्हारी रक्षा की और तुमने बदले में क्या किया? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम और बहुत जल्दी पागल होकर पृथ्वी पर विजय राजा को इस प्रकार श्राप देगा। मणि ने ही से कहा कि तुम सब कोई नहीं, माँ यश हो तुम पहले कुबेर के मंत्री थे। एक दिन अपनी पत्नी के साथ हिमालय के पर्वत पर अनजाने में गौतम मुनि के समीप ही तुम विहार करने लगे। देव की प्रेरणा में महर्षि गौतम समाधि लगाने के लिए कुटी से बाहर निकले। उन्होंने तुम्हें निर्वस्त्र देकर इस प्रकार श्राप दिया कि अरे तू आश्रम में आकर निर्वस्त्र होकर खड़ा, इसलिए अभी तू सिंह हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हें सहयोगी प्राप्त होगा। मृगराज यह सारी बातें मैं ध्यान लगाकर जानता हूँ। ध्यान में कष्टमणि ऐसा कहने पर उसे रूप का तुरंत ही त्याग दिया और फिर कुबेर सचिन के रूप में दिव्य यश का शरीर धारण कर लिया। उसके बाद हाथ जोड़कर कहा, महामुनि आज मुझे अपने पूर्व वृत्तांत का ज्ञान हो गया है। अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई हैं। गौतम जी ने श्राप देते समय उधर का भी इस प्रकार बताया था कि जब रीछ रूपधारी करके काष्ठ के साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा तब तुम देहात त्याग करके फिर से ये शुरू धारण कर लेना। ऐसा कहकर यशराज मुनि ध्यान भ्रष्ट कर प्रणाम करके उत्तम विमान पर बैठकर अलकापुरी को चला गया। राजा धर्मगुप्त को पागल के रूप में देखकर मंत्री लोग उन्हें नर्मदा के तट पर उनके पिता नंद के पास ले गए और यह बताया कि राजा आपके पुत्र की बुद्धि तो विकृत हो गई, ये पागल हो गए। पुत्र का वृत्तांत जानकर फिर राजा नंद ने उसे साथ लेकर सहसा जैमिनी मणि के पास गए और उसे इस प्रकार बोले कि भगवान मेरा यह पुत्र इस समय उन्माद कृष्ण को हो गया, यह रोग दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। ऐसा पूछने पर ध्यान लगाने की कहा बात, राजन तुम्हारा पुत्र ध्यान मस्तिष्क के सांप से उत्पन्न हुआ है अर्थात पागल हुआ है। इस सांप से मुक्ति पाने के लिए एक उपाय बताता हूँ। स्वर्ण मुखरी नदी के तट पर एक विकट नाम से प्रसिद्ध पर्वत है जो सब पाप मोचनी को हरने वाला परम पवित्र है। शिखर पर स्वामी पुष्करणी नामक एक बड़ा भारी तीर्थ है। महात्मा वहीं लेकर जाकर अपने पुत्र को स्नान करो और करने से उसका उन्माद तत्काल ही नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर राजा नंद ने मणि श्रेष्ठ जैमिनी को प्रणाम करके पुत्र को लेकर स्वामी पुष्करणी तीर्थ को चले गए। वहाँ नियम पूर्वक अपने पुत्र को स्नान कराया। स्नान करते ही इस क्षण का उन्माद उसके शोक उसका पागलपन तुरंत ही नष्ट हो गया। राजा नंद ने स्वयं भी स्वामी के जल में स्नान किया और फिर पुत्र के साथ एक ही तीर्थ में श्रीनिवास करे और वेंकटागिरी के स्वामी दयानंद भगवान श्रीनिवास की सेवा करके पुनः तपस्या के लिए वन को प्रस्थान कर लिया। पिता के चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने भगवान वेंकटेश्वर में भक्ति रखते हुए ब्राह्मण को बहुत धन धान्य से प्रधान क्षेत्र प्रदान किया। इसके बाद मंत्रियों के साथ अपनी नगरी को चले गए। ब्राह्मण इस प्रकार मैंने आपसे धर्मराज गुप्त की कल्याण में कथा सुनने से मंत्र से ही ब्रह्म हत्या का नाश हो जाता है। जय श्री कृष्ण। आज की कथा में बस इतना ही। धन्यवाद।